नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका केशव के वीडियोस में। और आज हम फिर आ गए हैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आपके लिए। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज़ देखे जाकर, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर ये मार्केट क्यों क्रैश हुआ और क्या उसकी वजह है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आज का जो निफ्टी का क्लोजिंग जो रहा वो 17,000 के ऊपर रहा, 17,007 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने वाली बात है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि निफ्टी हो सके तो 17,000 ब्रेक भी कर सकता है। तो आज निफ्टी ने 17,000 के लेवल को तोड़ा भी। आज का लो उसने लगाया 16,900 समथिंग का। तो दोस्तों, क्या यहाँ के बाद से निफ्टी और ऊपर जाएगा कि और नीचे जाएगा, ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो लास्ट मंडे यानी कि कल डाउ जोन्स ने फिर से लो लगाया 29,260 रुपये का। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डाउ जोन्स ना कि 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है, वो 2 साल की लो पर ट्रेड कर रहा है अभी इस करंट सिचुएशन में। तो अब निफ्टी की थोड़ी चार्ट एनालिसिस मैं आपके सामने थोड़ा बता दूं। तो आप इन लाइंस को देख के घबराइए नहीं, ये बेसिकली कुछ नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और ये एक मूविंग एवरेज है जो मैंने यूज़ की हुई है। अगर आपको चार्ट सीखने में और जानने में इंटरेस्ट है तो मुझे कमेंट में बताएं। मैं एक वीडियो प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल्ड में चार्ट एनालिसिस बताऊंगा। जितने तरह के इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में यूज होने वाले, वो सारे इंडिकेटर्स के बारे में, जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आप उसे यूज़ करके एक रफ आइडिया लगा सकते कि यहाँ के बाद से मार्केट कहाँ जाएगा। देखिए, ये कोई नहीं गेस कर सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये सब प्रिडिक्शन के ऊपर ही चलता है। और जिस तरह से साइकोलॉजी काम करती है कि इन्वेस्टर की, उस बेसिस पर ये काम करता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं बताऊँगा। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि निफ्टी जो है 17,007 रुपये पे कल आज जो है 27 तारीख, आज का दिन ट्यूसडे को इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट जो इससे जो तुरंत एक सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट है अराउंड 16,950 के अराउंड एक सपोर्ट है। ओके, और अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये एक मेजर सपोर्ट है 16,400 और 16,500 के अराउंड। ये जो एक मेजर सपोर्ट है इन द सेंस लाइक निफ्टी अगर इस यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो इस सपोर्ट पर आकर वो बाउंस बैक कर सकता है। तो ये बेसिक सी बात हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको मेरी कल की वीडियो में 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाली थी, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी आईटी जो है बहुत ज़्यादा ही क्रैश हो चुका है। लाइक अराउंड 20-30% इवन 40% तक क्रैश हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी उसका एक डिटेल्ड आपको बता दूं कि मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं, आप भी उसका एक बेसिक समझ पाएँ कि क्यों ऐसा हो रहा है और मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कोविड के बाद जो इसने जो ब्रेक ली थी, लाइक ब्रेकआउट हुई थी, तो कोविड के बाद ये अराउंड निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है ये अराउंड 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब ये कोविड के बाद ब्रेकआउट हुई, इसकी आप देख सकते हैं रैली मतलब ओवरब्राउट जोन में चली गई है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अभी सेटल होगी, कुछ दिन और लगेंगे सेटलमेंट में। तो ये सेटल हो रही है, तो आप इसका वेट कर सकते हैं कि ये कहाँ आकर अपना लो बनाती है या फिर और कितना नीचे आती है। अगर हम बेसिकली बात करें तो इस एरिया जोन में लाइक 24,000 के अराउंड इसका अच्छा एक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन ये ऐसा मैं अभी नहीं कुछ इसके ऊपर कमेंट करूंगा, लेकिन हाँ, आप इसे और देख सकते हैं। ये और अगर नीचे आती है तो लाइक आज का जो इसका ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी आईटी का, वो अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी की जो आज की जो सेशन रही, उसने आज अराउंड 27,000 के अराउंड उसने हाई लगाया और क्लोजिंग भी उसने 27,004 रुपये पर दी है। तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, देखते हैं पहले कि निफ्टी आईटी जो है यहाँ से क्या ये ब्रेकआउट कर जाता है या फिर डाउन की ओर ये जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी कल की परसों वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक वे में बताया था कि आप एक अपना बैकअप प्लान रखें। मैंने तो एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 50% फंड आप अपने लिक्विडिटी फंड को आप या तो अपने लिक्विडिटी में रखें या फिर आप उसे बैंक में रखें।
और साथ ही साथ मैंने आपको दूसरी बात जो बताई थी वो बताई थी SIP शुरू करने के लिए। तो दोस्तों SIP मैंने सीधा गूगल पर मैं गूगल पर बताता हूँ कि गूगल का क्या कहना है SIP क्या होता है। वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो बेसिकली होता क्या है, SIP में क्या होता है, कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपसे SIP करवाएंगे। आपको महीने या मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर आपको कुछ अमाउंट सबमिट इन्वेस्ट करना होगा, और उनके जिस भी आप ब्रोकर के पास सबमिट कर रहे हैं, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल क्या करती है कि आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर में या सेक्टर वाइज आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और मार्केट में इनडायरेक्टली वो मार्केट में ही आएगा आपका पैसा घूम के, और कहीं जाने वाला है नहीं SIP का। तो हो सके आप इंडेक्स फंड में करें या फिर किसी सेक्टर में आपका SIP हो, तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह की SIP चूज़ कर रहे हैं। तो SIP में बेसिकली होता ये है कि वो भी आपके पैसे को किसी फंडामेंटल अच्छे शेयर्स में या फिर स्टॉक्स में आपके पैसे को लगाते हैं, लेकिन वो किसी रेशियो में लगाते हैं। लाइक सपोज मैंने किसी एक SIP फंड मैनेजर से मैंने अपना SIP उसके पास ओपन करवाया, और लाइक सपोज 1000 रुपये का, तो वो मेरा 30% जो है IT सेक्टर्स में डालेगा, 20% कंज्यूमर्स एंड गुड्स एंड प्रोडक्ट्स में डालेगा, रेस्ट कुछ % वो लाइक ट्रैवलिंग एजेंट्स वाले सेक्टर्स में डालेगा। तो इस तरह से करके वो मेरे 1000 रुपये को वो अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली वो करता क्या है कि सिंपल आपके पैसे को वो इन टोटल आपको एक प्रॉफिटेबल रिटर्न देने के लिए वो आपके पैसे को हर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब जिस SIP की मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ, ये SIP आप खुद कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था निफ्टी IT का इंडेक्स जो कि अभी लो मतलब डाउन चल रहा है, मतलब वो अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आकर वो अपने आप को सेटल कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा। ठीक है, ये तो तय है। तो अब जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, जैसे कि मैंने ये अभी स्क्रीनर का साइट ओपन किया है, और अगर आप स्क्रीनर के ऊपर डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं और किस तरह से यहाँ से एक फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू बाई अ मल्टी बैगर स्टॉक। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं आई बटन पे दे दूंगा और साथ ही साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखें, ये मैंने बहुत ही बेसिक वे में बताई है जहाँ से आप एक फंडामेंटली एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पर जैसे सेक्टर वाइज सेलेक्ट किया IT सेक्टर, ठीक है, और मैंने मार्केट कैप को नहीं सेलेक्ट किया, मैंने क्लोजिंग प्राइस, मैंने लाइक सस्ता कितना शेयर, तो मैंने 100 रुपये से 5000 तक के शेयर को फिल्टर आउट किया, और PE रेशियो मुझे 20 से ऊपर की चाहिए। ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आप जाकर देख सकते हैं, मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से किया मैंने, फ़िल्टर लगाए, आप चाहे तो और भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसका बेसिक सा फंडा है कि आप जितने ज़्यादा इसमें टाइम देंगे आपको उतना ज़्यादा पर्टिकुलर एक अच्छा स्टॉक सामने निकल कर आएगा। तो आप इसमें फ़िल्टर लगाएं, ऐड फिल्टर में जाकर यहाँ बहुत से फ़िल्टर्स के ऑप्शन है, आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। मैं आपको हाई लेवल में रफ आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको एनालिसिस करना है अगर आप SIP करना चाह रहे हैं तो। अब जैसे कि मुझे एक टॉप पे TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी स्टॉक नज़र आ गई। अब मैं क्या करूँगा, एक ट्रेडिंग व्यू पर मैं आपको पहले इसकी चार्ट को दिखा दूँ। तो TCS की जो आप पैटर्न देख सकते हैं, मैं आपको पैटर्न अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको चार्ट एनालिसिस अगर नहीं आती है तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक सा मैंने एक चार्ट बताया है, इसमें बेसिक यही है कि ये इसने हाई दी है 4050 रुपये के अराउंड, और अभी ये 3017 रुपये पे चल रहा है। तो ये क्या सस्ता है या महंगा है, ये आप खुद से एनालिसिस करें। लाइक अगर आप देखें तो ये कोविड के दौरान इसकी जो प्राइस चलती थी 2000 के अराउंड चलती थी, लेकिन इसके बाद इसने जो रैली दिखाई है उसके बारे में कुछ कहना ही, मतलब बहुत ही हाई इसने रैली दिखाई है। तो ये और कितना नीचे आएगा, सेटल डाउन कहाँ होता है और कहाँ ये अपना सपोर्ट बनाता है, आपको ये देखना है। तो इसका अभी जो करेंट सपोर्ट है वो है 2800 रुपये के आसपास, 2800 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट है। तो इसका अब हम आपको मैंने यहाँ पर फिल्टर आउट किया था TCS के स्टॉक को। तो TCS में हम नीचे आएंगे और यहाँ पर आप इसके प्रोज देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है,
3 साल में इसने रिटर्न दिए 40%, जो कि बहुत ही अच्छा है। और डिविडेंड जो कि 56.4% का है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, लेकिन कौन सी है कि ये अपने बुक वैल्यू से 12 टाइम्स हाई चल रहा है। ओके, आप इसके पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जो भी इसके कंपटीटर है पीयर्स में, उसका मार्केट कैप, पी रेशियो वगैरह देख सकते हैं, डिविडेंड देख सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख सकते हैं। जो इसमें आपको देखनी है, मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आऊँगा। ओके, सो पहली चीज़ आपको क्वार्टरली रिजल्ट वाले सेक्शन में आपको देखनी है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आपकी राइजिंग होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये आपकी राइजिंग होनी चाहिए। अगर पहले पीछे से अगर राइजिंग नहीं भी है तो आप करेंट 5 या 6 साल की इसकी जो है राइजिंग वे में होनी चाहिए। तो आप इसकी देख सकते हैं, इसकी लाइक लास्ट ईयर की जो है इस साल की थोड़ी सी डाउन है, लेकिन ये हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट भी जो है ये पर्टिकुलर कॉलम भी इसकी राइजिंग होनी चाहिए। ओके, अर्निंग पर शेयर, दिस वन ऑल्सो इट शुड बी राइजिंग। ओके, हम नीचे के सेक्शन में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। तो नेट प्रॉफिट जो है ये हमें लास्ट 5 से 6 साल का ये हमें राइजिंग दिखना चाहिए, लाइक यहाँ पर हमें दिख भी रहा है। गॉट इट? ओके, और डिविडेंड जो है हमारा अच्छा है, ये आप देख सकते हैं अराउंड 85% एंड 43% एंड 41%। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप यहाँ पर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो लास्ट 10 साल में इसने 38% का रिटर्न दिया, 5 साल में 37%, 3 साल में 40% और पिछले साल इसने 44% का रिटर्न दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए जो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल के अपने वीडियो में बताया था कि अभी निफ्टी आईटी जो है वो अभी अपने हाई से नीचे टूटा हुआ 40% कह रहा हूँ। तो लगभग हर शेयर अपने हाई से डाउन चल रहे हैं। तो आप SIP यहाँ पर कर सकते हैं। SIP इन द सेंस लाइक आप यहाँ पर कुछ अमाउंट बाई करें, फिर अगर ये यहाँ से भी नीचे आता है तो आप वहाँ पर कुछ अमाउंट बाई करें। इस तरह से आप उसको एवरेजिंग करते हुए जाएं, और जब ये ब्रेकआउट देगा तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। आपके पास लो प्राइस पे ये पर्टिकुलर शेयर आपके पोर्टफोलियो में होगी। तो और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ आकर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखना है। जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग जो है मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि 60 to 65% से ज़्यादा होना चाहिए। और जैसा कि हम इसका देख रहे हैं, कंसिस्टेंट 72% का प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये कंपनी कहीं भागने वाली है नहीं। तो TCS जहाँ तक कि हम भी जानते हैं कितनी बड़ी दिग्गज एक IT सेक्टर की कंपनी है। तो आप इस तरह से डिटेल्ड में एनालिसिस करें, ना सिर्फ इसी में, लाइक आप किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। मैंने IT सेक्टर इसलिए लिया क्योंकि वो अभी बहुत बड़ा बूम दिखाते हुए अभी नीचे की ओर आ रही है। तो आप IT सेक्टर में SIP कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। आप कुछ ही अमाउंट में शेयर्स ले, उसके लाइक 2, 3, 4 लें, फिर वो अगर नीचे आती है तो फिर अपने शेयर के क्वांटिटी को बढ़ाएं ताकि वो एवरेजिंग हो और आपके पास एक अच्छा अमाउंट में और एक लो प्राइस पर आपके हाथ में वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट का लिंक दे दूंगा, जेरोदा और अपस्टॉक की, आप वहां से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, लाइक जिस तरह से मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। आपको सीखने की अगर चाह है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्द उसके ऊपर काम करना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि देखिए होता क्या है ना कि हर कोई का पैसा जो हार्ड अर्न मनी होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं ये जो आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप अपने पैसे को एक सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। बस मेरा वीडियो का मकसद यही है। तो अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।